तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारी सांतत्य और अवकलनीयता चल रही थी, तो इसके पहले वाली क्लास में हम एक्सरसाइज 5.1 के 3 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। तो आज की क्लास में हम उसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। बच्चों, आप क्लास में अंत तक बने रहिए, पूरी गारंटी है कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना होता है, लेकिन तब भी यहाँ पे छोटी छोटी गलतियों से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आपको इस प्रश्नावली में हम एक नहीं 3-4 तरीके से आपको हम कंटिन्यूटी निकालना सिखाएंगे। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर क्या है, x की पावर 4 है। यहाँ पे तो x की पावर 4 है और x बराबर xn पर संतत है, जहां n क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। इसको प्रूफ क्या करना है, सतत प्रूफ करना है। देखिए, सतत प्रूफ करना है, ये आपका एक अकेला फंक्शन है। जब भी एक अकेला सिंगल फंक्शन होगा, वहां पर हमको क्या करना है, सिर्फ लिमिट निकाल लेना है। उसमें हमेशा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होती है, वहां दोनों अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आइए हम देखते हैं। तो x यहाँ पे फलन दिया है, f(x) बराबर x की पावर 4 दिया है, और निकालना किस पर है, x बराबर n पर आपको निकालना है। तो यहाँ पे हम लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड टू n। तो थोड़ा आप x और n में हमारे ध्यान दीजिएगा, कौन सा x बन रहा है कौन सा n, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइए। यहाँ पे f(x) है इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू n, और f(x) की वैल्यू है x की पावर कितना है, 4 है। ये कुछ सॉल्व होगा नहीं, तो जब ये कुछ यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा तो हमको क्या करना है, यहाँ पे n की वैल्यू रख देना है यहाँ पे। तो n की पावर क्या आ गया, 4 आ गया। अब और कुछ यहाँ पे ये सॉल्व होगा नहीं, तो ये आपकी क्या आ गई, लिमिट आ गई। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए, fn, जहां जहां x है वहां n रखोगे तो यहां भी क्या आ जाएगा, n की पावर 4 आ जाएगी। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, चूंकि लिमिट x टेंड टू n f(x) इज इक्वल टू क्या है, fn है। तो लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों हो गया इक्वल, इसलिए x बराबर n पर फलन f(x) क्या है, सतत है। तो सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको इतना सा करना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो आइए हम अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, करा कि क्या f(x) x दिया है और 5 दिया है। इसमें बताना है कि x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन f(x) बराबर 0, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर क्या है, सतत है कि सतत नहीं है। तो यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं कि दो अलग अलग फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, और 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं। उन तीनों अलग अलग पॉइंट्स पे आपको सततता चेक करना है। तो इसमें जो सबसे जरूरी बात होता है, यहाँ जो ग्रेटर और लेस देन दिया होता है, ये आपको देखना होता है कि किस पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है और किस पे राइट हैंड लिमिट निकालना है। बाकी आप बेसिक क्लास में हम समझा चुके हैं आपको कि जब भी लेफ्ट यहाँ पे होता है, राइट यहाँ पे होता है, तो जब भी यहाँ पर कोई पॉइंट रहेगा, मान लीजिए 2, तो लेफ्ट कब निकलेगा, जब x से लेस देन रहेगा, और राइट हैंड लिमिट कब निकलेगी, जब x से ग्रेटर देन रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस वाले में आप देखिए, पहला
x लेस इक्वल 1, तो लेस इक्वल 1 का मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू है 1 या 1 से छोटा जो भी है वो इस फंक्शन पे निकलेगा। तो एक या एक से छोटे कौन से पॉइंट हैं, ये पॉइंट हैं x से छोटे या एक पर इस फंक्शन पे, और x से ग्रेटर देन 1, x से ग्रेटर देन कौन है 2, तो 2 के लिए ये वाला फंक्शन इस वाले फंक्शन पे आपको चेक करना है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो आइए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं पहले x इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले मान लीजिए क्वेश्चन उतार लेते हैं। चलिए x है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे x लेस इक्वल 1 है, और यहाँ पे आपका x ग्रेटर देन 1 है। अब हम चेक करते हैं x बराबर 0 पर। तो देखिए जब दो अलग अलग फंक्शन हो जा रहे हैं तो वहां लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट उसको लिखते कैसे हैं, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव fx बराबर, इसको कैसे लिखेंगे देखिए। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको पता है क्या किया जाता है, समझ चुके हैं क्या करते हो। माना यहां पे हम मान सकते हैं कि x बराबर क्या मान सकते हैं, a माइनस एच। a की वैल्यू क्या है, ये a की वैल्यू होती है, तो 0 माइनस क्या होता है, h होता है। तो जब x बराबर 0 माइनस एच हो गया, x की लिमिट तो 0 ही है, वो h में भी जाएगी तो टेंड टू 0 ही हो जाएगी। अब क्या करना होता है, यहां पे हम लिख लेते हैं, जहां जहां x है वहां वहां हम क्या करते हैं 0 माइनस h लिखते हैं। तो अब देखिए यहां पे तो जो आपकी जो फंक्शन था यहाँ पे वो क्या था, तो पहले यहाँ पे रख लेते हैं, ये हो जाएगी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, ये लिमिट यहाँ पे यच आ गया तो यच टेंड टू 0 नेगेटिव, और x की जगह पे क्या रखेंगे 0 माइनस h रखेंगे। तो अब f 0 माइनस h कहाँ रखना है, फंक्शन में रखना है। तो जहां x है वहां पे क्या रख दोगे, 0 माइनस h रखोगे यहाँ पे, तो 0 माइनस h। सॉल्व कुछ हो नहीं पाएगा तो लिमिट रख दो, तो लिमिट रखोगे तो 0 ही आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे क्या आ गई, 0 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। तो राइट हैंड लिमिट आप कैसे निकालते हैं, 0 पॉजिटिव बोलते हैं, ये क्या हो गया fx। अब राइट हैंड लिमिट में आप क्या करते हो, x की जगह पे a प्लस h रखते हो। a की वैल्यू कितना है, 0 है, तो 0 प्लस h। फिर जो आपकी लिमिट 0 है तो h में जा रही है, तब भी वो आपकी कितना हो रही है, 0 ही हो रही है। अब यहाँ रख दीजिए आप, लिमिट जो x थी वो h में बदल जाती है, और x की जगह पे क्या रखोगे, 0 प्लस h रखोगे, ये आ गया। अब fx हमारा कितना है, x है, तो जहां x है वहां पे आपको 0 प्लस h रखना है, तो यहां पे रख दीजिए 0 प्लस h। लिमिट x टेंड टू 0, ये क्या आ गया 0 प्लस h। अब जान ही रहे हो कि यहाँ पे कुछ सॉल्व होगा नहीं, h की वैल्यू रख दोगे तो क्या आ जाएगा 0। तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पे क्या आ गई, 0 आ गई। तो जब राइट हैंड लिमिट यहाँ पे 0 आ गई, अब आपको क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू भी 0 पर आपको क्या करना है, निकाल लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो f0 यहाँ पे 0 आप रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों तीनों आपस में क्या आ गई, बराबर आ गई। अतः आप कह सकते हैं
x बराबर 0 पर फलन क्या है, सतत है। तो ये इस पे क्या आ गया, सतत आ गया। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब आपको 1 पर और 2 पर भी चेक करना है। अभी आपको समझाए 1 पर भी किस पे चेक होगी, देखिए इसी पर, इक्वल पे, इसी के लिए चेक बोल रहा है। और जब x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो ग्रेटर देन 1 यानी कि 2 वाले पे इस पे चेक करिएगा। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए हम चेक करते हैं x = 1 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पे निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव fx। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप क्या करते हो, x की जगह पे रखते हो a माइनस एच। a की वैल्यू 1 है, माइनस h है। तो जो लिमिट 1, यहाँ 1 है भाई, यहाँ पे क्योंकि 1 के लिए हम निकाल रहे हैं 1 नेगेटिव। तो ठीक, तो जो लिमिट 1 थी वो h जब रखेंगे तो वो किस में हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो लिमिट ये हो गई s टेंड टू 0 नेगेटिव, और x की जगह पे रखोगे 1 माइनस h रखोगे। तो लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव। अब जहां पे x है वहां पे आपको क्या रखना है, 1 माइनस h रखना है। तो फंक्शन हमारा तो x पर ही हम निकाल रहे हैं, x की जगह पे क्या रखोगे, 1 माइनस h रखोगे। तो यहां पे अब देखिए सॉल्व होगा नहीं, तो लिमिट की वैल्यू रख दोगे। तो लिमिट की वैल्यू रखोगे 0, यानी क्या आ गया यहाँ पे 1। तो लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो कितना आ गई, 1 आ गई। अब निकाल लीजिए राइट हैंड लिमिट, आप निकाल लीजिए। तो राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू। अब राइट हैंड लिमिट के लिए आप क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना x बराबर a प्लस h रखते हैं। a की वैल्यू 1 है, 1 प्लस h यहाँ पे आप क्या करेंगे, रखेंगे। तो जो लिमिट आपकी 1 थी वो चेंज होके इसमें क्या हो गई, टेंड टू 0। क्यों, क्योंकि h आपका 0 के लगभग टेंड करता है। अब रख लीजिए इसी में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट s टेंड टू 0, x की जगह पे रखेंगे 1 प्लस h। अब क्या करना है, जहां जहां x है वहां वहां 1 प्लस h रखना है। किसमें, फंक्शन में। तो फंक्शन हमारा तो देख ही रहे हैं, इस वाले पे हम निकाल रहे हैं। तो रख दीजिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड टू 0 1 प्लस h। सॉल्व होगी नहीं लिमिट, तो यहाँ पे लिमिट रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारी राइट हैंड लिमिट यहाँ पे आ गई। तो जब राइट हैंड लिमिट आ गई तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू f1 कहाँ निकाल रहे हैं, देखिए इस पर फंक्शन की वैल्यू इसी पे निकलेगी। यहाँ पे क्या रखे, 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1। तो अब देख ही रहे हैं आप कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो कह सकते हो कि अतः x बराबर 1 पर फलन क्या है, फलन सतत है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो 2 वाला है उसको आप लोग निकाल लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर, ये आपका 6 होगा वैसे। तो देखिए 6 में क्या कह रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बोला है कि f के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो क्वेश्चन उसी तरह से ये भी है, बस थोड़ा सा अंतर ये हो गया कि इसमें असांतत्य बिंदुओं के लिए बोला है। सारे रूल वही आपको यूज करने हैं। तो देखिए पहला फंक्शन है 2x प्लस 3, यदि x लेस देन 2 हो
और 2x माइनस 3 यदि x ग्रेटर देन 2 हो। तो अभी आपको समझाए कि लेस देन अगर लगा होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट उस पर चेक होती है, अगर ग्रेटर देन लगा होता है तो उस पर राइट हैंड लिमिट चेक होती है। ये आप अच्छे से समझ चुके हैं पहली क्लास में। तो आइए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब तो हमको चेक करना है 2 पर, और दो अलग अलग फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे आपको क्या करना होता है, निकालना होता है। तो अब हम आइए लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट यहाँ पे निकाल कर देख लेते हैं। तो x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर आप क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिखने का तरीका, जो इस क्वेश्चन में लिखने का तरीका होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सॉल्यूशन इतना कोई कठिन नहीं होता है, वो आप लोग लिखने के तरीके पे ध्यान दीजिए। 2-4 बार आप करेंगे तो आपको लिखने का तरीका एकदम अच्छे से आ जाएगा। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव fx। लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे निकालते हैं, x की जगह पे क्या रखते हैं, a माइनस एच, a की वैल्यू 2 है माइनस एच, x जो लिमिट 2 है h में जाएगी तो वो बदल जाएगी किसमें, 0 में। 0 में टेंड करती है h की वैल्यू, ये भी आप अच्छे से समझ चुके हैं ग्राफिकल तरीके से। अब यहाँ पे रख दीजिए लिमिट, ये तो h हो गई, h टेंड टू 0, और x की जगह पे अब क्या रखना है, 2 माइनस h रखना है। तो अब क्या करना है कि जो फंक्शन आपका है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप जान ही रहे हैं कि इस वाले पे निकालेंगे, क्योंकि लेस देन पे जो होता है वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकलती है। तो इसी में क्या करना है, जहां जहां x है वहां वहां 2 माइनस h रख देना है। तो रख दीजिए, तो 2 माइनस h प्लस यहाँ पे लिमिट भाई लिखना है। तो चलिए हम अगली लाइन में यहाँ लिख देते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल रही है, लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव, जहां x है वहां पे क्या रखना है, 2 माइनस h रखना है, प्लस क्या हो गया 3। ये रख दिए। इस फंक्शन में थोड़ा सा सॉल्व करिए यहाँ पे। तो 2 दूना हो गया 4, ये हो गया 2h प्लस क्या हो गया 3। थोड़ा सा और सॉल्व करिए, जोड़ेंगे तो 7 माइनस ये 2h हो गया। अब आगे कुछ सॉल्व होगी नहीं, तो जब सॉल्व नहीं होगी तो यहीं पर लिमिट की वैल्यू रख दीजिए। ये रख दीजिए 7 माइनस 2 इंटू 0, आया क्या 7। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे जो हमारी आ गई वो आ गई 7। अब हमको राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू पॉजिटिव fx। अब पता है आपको कि राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए x बराबर क्या करते हो, a प्लस h रखते हो। तो जो लिमिट आपकी 2 है वो h में क्या हो गई, टेंड टू 0 हो गई, ये 0 है। रख दीजिए राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, क्या करना है, x की जगह पे आपको 2 प्लस h रखना है, f2 प्लस h। अब इसी फंक्शन, अब देखिए राइट हैंड लिमिट जो निकाल रहे हैं वो ग्रेटर देन पे निकलती है। तो इस वाले पे आपको क्या करना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे 2 रखना है, x की जगह पे 2 प्लस h रखना है, माइनस क्या हो जाएगा 3। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 4 प्लस 2h माइनस 3 हो गया। तो ये लिमिट h टेंड टू 0 4, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 से 3 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 यहाँ पे आ गया, तो ये आपका कितना हो गया, देखिए प्लस क्या हो गया 2h हो गया।
अब सॉल्व होगा नहीं तो लिमिट रख दीजिए, तो लिमिट रखेंगे तो ये लिमिट हट जाती है यहाँ से, तो कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया, राइट हैंड लिमिट जो आपकी आ गई वो 1 आ गई। अब हम क्या निकाल लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू f2। देखिए यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकालने का कोई जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों वैसे ही इक्वल नहीं आई, तो फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, देखिए चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, अतः कह सकते हो कि अतः x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है। तो ये इस पे क्या हो जाएगा, सतत नहीं हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 होना चाहिए। तो देखिए 7 में अब 3 फंक्शन दे दिया, 7 में 3 फंक्शन दे दिया और 2 पॉइंट्स दे दिए, एक -3 दे दिया और एक +3 दे दिया। तो इसमें आपको समझना सबसे ज्यादा है कि जब 2 पॉइंट्स दे दिया तो 2 पॉइंट्स में किस पे लेफ्ट हैंड लिमिट और किस पे राइट हैंड लिमिट यहाँ पे निकलेगी। तो ध्यान से आप समझिएगा कि पहले -3 देख रहे हैं तो लेस देन यहाँ पे लगा है, और लेस देन यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि -3 पे इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी। अभी आप इसको ना देखिए, यहाँ पे x ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि इस पर राइट हैंड लिमिट निकलेगी। किसके लिए, -3 के लिए। अब +3 के लिए देखिए, इसको देखिए, यहाँ पे x लेस देन है, तो लेस देन के लिए 3 के लिए इस पर निकलेगी लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पे 3 क्या है, ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन अगर यहाँ पे होगा तो इसके लिए इस पर निकलेगी राइट हैंड लिमिट। तो ये बात आपको यहाँ पे एकदम अच्छे से समझना है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम -3 पे निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू -3 पर, तो -3 पे आइए हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते कैसे हैं, लिमिट x टेंड टू -3 नेगेटिव fx, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, x बराबर a माइनस h, a की वैल्यू -3 है -h, और लिमिट आपकी जो -3 थी वो चेंज होके h में कितना हो जाती है, 0 हो जाती। अब रख लीजिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव, और x की जगह पे अब क्या रखना है, -3 -h रखना है। तो किस फंक्शन पे, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट अभी आपको समझाए कि -3 पे निकाल रहे हो, तो लेस देन अगर होता है तो इस पर निकलता है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसी पे आप रख दीजिए। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 0, माड लगा है, माड के अंदर क्या रखना है, x की जगह पे -3 -h रखना है, प्लस क्या है 3 है। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लिमिट h टेंड टू 0, अब क्या करना है, माड के अंदर माइनस कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + h हो जाएगा, और उसके बाद माड +3 हो जाएगा। तो जहां तक लिमिट सॉल्व होती है वहां तक लिमिट आपको सॉल्व करना होता है, उसके बाद ही हमको वैल्यू रखना होता है। तो देखिए यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0, और ये देखिए माड के बाहर जब भी आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 3 + h +3 हो जाएगा। ये अब भी थोड़ा सा सॉल्व होगा तो 3 और 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 + h। तो अब आपका सॉल्व नहीं होगा तो यहीं पर लिमिट रख देना है,
ये कितना आ गया 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आपकी यहाँ पे आई वो कितना आ गई, प्लस यहाँ पे 6 आ गई। अब आपको राइट हैंड लिमिट निकालना है, तो राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड टू -3 पॉजिटिव fx, और राइट हैंड लिमिट के लिए आपको क्या करना होता है, माना x की जगह पे a प्लस एच, a की वैल्यू -3 प्लस h, और जो लिमिट आपकी -3 थी वो h में क्या हो गई, टेंड टू 0 हो गई। जहां जहां x है वहां पे आपको -3 प्लस h अब आपको रखना है, और लिमिट आपकी कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब रख लीजिए इसी में, तो लिमिट कितना हो गई, h टेंड टू 0 पॉजिटिव, यहां पे हो गई -3 प्लस h। अब राइट हैंड लिमिट अभी आपको समझाए, जहां पे x की ग्रेटर देन वैल्यू होगी उसी पे राइट हैंड लिमिट निकलेगी, तो इस पर निकलेगी। यहाँ पे यहीं पे रखना है आपको, लिमिट s टेंड टू 0 -2, और x की जगह पे क्या रखना है, -3 प्लस h रखना है। तो यहाँ पे आप रख लीजिए, ये इसको हम बड़े ब्रैकेट में इसको कर देते हैं, ये आपका छोटा ब्रैकेट हो गया। तो लिमिट s टेंड टू 0 पॉजिटिव, और इसका गुणा करेंगे तो प्लस था, इसका गुणा करेंगे तो -2h हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे सॉल्व नहीं होगा, तो लिमिट आप रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 6 - 2 × 0, यानी क्या आ गई, 6 आ गई। राइट हैंड लिमिट यहाँ पे क्या आ गई, 6 आ गई। अब इसी पॉइंट पे आपको फंक्शन की भी वैल्यू निकालना होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जहां पर -3 पॉइंट के लिए फंक्शन दिए हुए हैं, जिस पर इक्वल लगा होगा उसी पर फंक्शन की वैल्यू आपको निकालना है। इस पर इक्वल नहीं लगा तो इस पे नहीं निकाल सकते, तो आप फंक्शन की वैल्यू इस पर निकालेंगे। तो -3 = यहां पे रख दीजिए, -3 प्लस क्या हो गया 3, मार्ट के बाहर आया तो प्लस, और ये प्लस, तो कितना आ गया 6 आ गया। तो यहां पर जो फलन की वैल्यू आ गई वो कितना आ गई, +6 आ गई। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ गई। तो तीनों इक्वल आ जाएगी तो फंक्शन आपका जो होता है वो क्या हो जाता है, सतत हो जाता है। तो आप यहीं पे ऐसे थोड़ा सा लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट = -3, यानी फंक्शन की वैल्यू। इसलिए x बराबर -3 पर जो फलन होगा क्या होगा, सतत होगा। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए अब हम x = 3 यानी 3 के लिए लिमिट अब चेक करते हैं। तो इसका काम यहां से खत्म हो गया। अब इन्हीं दोनों फंक्शन को आपको देखना है। तो देखिए 3 के लिए अभी इससे कोई अब मतलब नहीं रहा। तो देखिए x <3 है, तो लेस देन पे ये इस पर अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी, और यहाँ ग्रेटर देन है तो इस पर आपकी राइट हैंड लिमिट निकलेगी। इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू भी इसी पे निकलेगी। तो आइए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो x = 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट को आप कैसे लिखते हो, लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव fx। अब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट जब भी निकालते हैं x की जगह पे a माइनस है, तो a की वैल्यू 3 माइनस h, और x की वैल्यू जो 3 थी वो h में कितना हो गई 0। रख लीजिए। अब लेफ्ट हैंड लिमिट = लिमिट x टेंड टू 3, x की जगह पे क्या रखना है 3 माइनस h रखना है। तो लिमिट x टेंड टू 3। अब देखिए अभी आपको समझाए कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी है वो इस पे निकलेगी, तो x की जगह पे आपको यहाँ पे रख देना है। तो रख दीजिए, x की जगह पे 3 माइनस h रखना है।
तो लिमिट x टेंड टू 3 निगेटिव, गुणा कर दीजिए, -6 हो जाएगी, ये +2h हो जाएगी। आगे सॉल्व होगा नहीं तो लिमिट रख दीजिए। तो यहाँ पे भाई h है, h टेंड टू 0 है, ना कि 3 है यहाँ। तो अब यहाँ पे रख दिए 0, ये कितना आ गया -6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे क्या आ गई, -6 आ गई। अब हम निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पे क्या लिखते हो, लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव fx। अब हम मान लेते हैं कि x बराबर क्या मानते हैं, a प्लस एच, a की वैल्यू 3 प्लस एच, लिमिट 3 से जो चेंज हो गई h में हो गई 0। तो ये आपका हो गया। अब रख लीजिए राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट, अब h हो गया और x की जगह पे क्या रखना है आपको, 3 प्लस h रखना है। तो लिमिट s टेंड टू 0 पॉजिटिव। अब जो राइट हैंड लिमिट है वो आप देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन है, और ग्रेटर देन पे इस वाले पे राइट हैंड लिमिट निकलेगी +3 के लिए। तो x की जगह पे आपको रखना है, तो 6x + 2 है, यही आपका 6x + 2 यहीं पे रख दीजिए। x की जगह पे 3 प्लस h, ये x की जगह पे रखना है, और +2, ये हो गई लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव। ये कितना हो गया, 6 तरीका आपका हो गया 18, ये हो गया 6h, और ये कितना हो गया +2 हो गया। तो लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, और ये 18 2 कितना हो गया 20 + 6h। तो अब आगे आपका सॉल्व नहीं होगा, तो यहीं पर आपको लिमिट की वैल्यू रख देना है। तो रख दीजिए 20, 6 गुणे 0 क्या आ गया, 20 आ गया। तो देख ही रहे हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आई है, इसलिए फंक्शन की वैल्यू आपको यहां निकालना नहीं है। यहां लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट। अतः x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं है, तो इस पर आपका सतत नहीं हुआ। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बच्चों आज की क्लास में इतना ही। जितने भी क्वेश्चन आपको हम बताए हैं, इस क्वेश्चन को आप एक बार देखिए, नहीं समझ में आता 2 बार आप देखिए, और इससे संबंधित जितने भी और क्वेश्चन जिस भी बुक के मिले उन सारी बुक्स को आप सॉल्व करिए, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए और आपके क्वेश्चन गलत ना हो।